गौरव ने बापजी को मिरर और नोएना की वीडियो दिखाई। हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस बेचैनी भरे एहसास से जो धीरे धीरे गौरव के मन में घर करने लगता है। बीते कुछ दिनों से वह नोएना के व्यवहार को बड़े गौर से देख रहा था। कभी तुलसी भाभी और मेहर के कमरे के बाहर बेवजह खड़ी रहना, तो कभी बिना कारण मेहर पर हक जताना। सबसे अजीब बात तब हुई थी जब गौरव ने उसे समझाते हुए कहा था कि तुम मेहर की बहन हो। उस पल नोएना के चेहरे पर जो असहजता और घबराहट आई थी, उसने गौरव के मन में शक की पहली चिंगारी जला दी थी। जिस तरह उसने नजरें चुराईं और जिस तरह उसकी आवाज कांपी, उससे साफ लग रहा था कि वह कुछ छुपा रही है। गौरव मन ही मन सोचने लगता है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर इतनी बेचैनी क्यों? क्यों वह बार बार मेहर के आसपास मंडराती रहती है? क्यों उसे तुलसी भाभी की मौजूदगी खलती है? वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वह तय कर लेता है कि अब सच्चाई जानकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना ही कड़वा सच क्यों न झेलना पड़े। अगले कुछ दिनों तक गौरव चुपचाप नोएना और मेहर पर नजर रखने लगता है। दिन के वक्त उसे सब कुछ सामान्य ही लगता है। मेहर सबके सामने एक आदर्श पति की तरह तुलसी का ध्यान रखता दिखाई देता है, घर की जिम्मेदारियां निभाता है और बापजी के सामने सिर झुकाए रहता है। नोएना भी दिन में खुद को संभाल कर रखती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कई बार गौरव को लगता है कि शायद उसका शक गलत था और उसने नोएना को गलत समझ लिया। लेकिन कहते हैं न, सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। जिस दिन सच्चाई सामने आने वाली थी, उस दिन हालात खुद ब खुद ऐसे बनते चले गए कि परतें एक एक कर खुलने लगी। उस शाम जब घर थोड़ा शांत था और ज्यादातर लोग अपने अपने कमरों में थे, तभी गौरव की नजर पड़ती है कि नोएना दूर से मेहर को इशारा कर रही है। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वह धीरे से मेहर को अपने कमरे में बुलाती है। मेहर पहले तो झिझकता है, चारों ओर देखता है, फिर हालात के दबाव में उसके कमरे में चला जाता है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही नोएना के भीतर दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ता है। वह बिना किसी भूमिका के मेहर पर बरस पड़ती है। उसकी आवाज में जलन, तंज और अधिकार तीनों साफ सुनाई दे